मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। हम तो वो है जनाब जिसकी हौसले भी जिद्दी है, हौसले भी जिद्दी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट बी लेकर आ गए आपके क्लास 10th हिंदी की। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जो भी क्वेश्चंस मैं बताया जा रहा हूँ उसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। आप हालांकि वीडियो की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर सकते हो ताकि आप फटाफट अपना टाइम बचाते हुए इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, जो भी नोटिस निर्देश दिया हुआ उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये इसमें नंबर्स है, कौन सी शब्द कितना मार्क्स के लिए कितने शब्द में लिखना है, यही सब चीज बताया गया। फिर हाँ, यहाँ से जैसे कि मरिया प्रथा से क्या अभिप्राय है उसको करना है। तो मरिया प्रथा से भी आपको पता है मृत्यु भोज, ठीक है। फिर मैं मजदूर हूं पार्ट कौन सा है, तो आत्मकथात्मक निबंध है वो, ठीक। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो शहीद वीरनारायण सिंह को छत्तीसगढ़ किस जिले में फांसी दी गई थी, तो वो रायपुर जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को मंगला पारिवेशिक पुरस्कार मिला, तो यामा के लिए, ठीक है। यहाँ पर यामा ऑप्शन में रहेगा, अंडरस्टैंड। फिर वह तो शेर का बच्चा है में शब्द कौन सी शब्द शक्ति है, तो लक्षण, क्योंकि इसमें लक्षण दिया जा रहा है भाई, किसी कोई और संकेत कर रहा है अन्य तरफ, है ना। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो एकाकी जीवन की व्यथा खालिस्तान नामक कविता में, तो गृह प्रवेश, पसीने की तुलना अमृत से, रामचरण को लकवा की बीमारी हुई थी, 7 कविता में खालिस्तान की कल्पना की गई है, तो मीरा को अमूलक वस्तु खालिस्तान ने दी थी। तो इन दोनों को भी कर लेंगे आप, ठीक है। फिर उसी तरीके से इस सही जोड़ी को आपको अच्छे से कर लेना है भाई। सही जोड़ी देखो इस तरीके से, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन वाला बना है। कंफ्यूजन वाला कैसे बना है भाई, देखो दादू दयाल, जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल, 3 आपको लेखक कवि का नाम दे दिए हैं। तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, तो बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। चीज़ों को समझना है कि कौन क्या है, किसकी रचना है, इसको पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक। फिर यहां पर आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक की, जो कि आपको पता है ये भाई 2 अंक वाली क्या होती है, क्वेश्चंस होती है। तो ये यहां से कहीं ना कहीं आपको 10 मार्क्स सिक्योर करना है। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि प्रयोगवाद की 2 कवि और उनकी एक रचनाओं के नाम लिखना है। उसी तरीके से वीरनारायण सिंह को अपनी पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे उसको लिखना है। फिर महादेवी वर्मा जो अपनी छुट्टी अक्सर कैसे कहाँ बिताया करती थी उसको बताना है। फिर परछाई जी टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहते थे, सरसों के फूल कैसे प्रतीत हो रहे हैं उसको आपको लिखना होगा। क्लियर है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सेट ए की भी जो क्वेश्चन है उसको कर लो। फिर देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगर आप हमारे चैनल क्लब वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिए भाई। और क्योंकि आपकी पूरी एग्जाम्स की, क्योंकि ये तो अभी हिंदी है, बाकी आने वाले जितने भी सब्जेक्ट है उसके भी प्रिपेयर इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। और भाई पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डल गई है, वीडियोस डल गई। और हिंदी के लिए मैं बता दूं, हिंदी के लिए क्या क्या डल गया, तो हिंदी की 1 शॉर्ट वीडियो डल गई है, ठीक है। 1 शॉट क्या होती है भाई, क्या मॉडल पेपर का 1 शॉट ना, हम पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आपके मतलब 7 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 7 तक कंप्लीट एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो उसको बताया। तो सिर्फ क्वेश्चंस को क्या ना, मैं उसकी सॉल्यूशन भी बताया हूँ। हर एक क्वेश्चंस को अपने तरफ से पूरी तरीके से उसके आंसर्स को समझाने का कोशिश किया हूँ। तो आप सुन करके ही आपको पूरी चीजें वहां पर याद होने वाली है। जिन बच्चों को क्या अपने से पढ़ने का मन नहीं होता वो वहां पर सुन करके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। 2 घंटे की वीडियो है, समझो एक मूवी देख रहे हो आप, उस एक मूवी के टाइम में आपको मैं पूरे चैप्टर्स याद करवा के दे दिया हूँ। तो चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है तो आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो देखोगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। अगर आपने इससे पहले नहीं कर रखे, अगर अब आपको टाइम बचाना है तो सिर्फ वो वीडियो ही आपका सहारा है। और क्या है भाई इस चैनल में, अगर चलो आप उसको नहीं करना, मॉडल पेपर की कंप्लीट आपको याद करना है, तैयारी करना है, तो उसकी भी वीडियो मैं बना दिया हूँ, तो वो जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके लिए प्रोवाइड करा दिया गया है, तो वो चीजों को आपको कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट की भी सभी सेट को आपको मिल जाएगा। फिर चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 से लेकर के 10 तक की अगर हम बात करें, ठीक है, 7 से 10 तक का, तो ये भाई 3 मार्क्स वाला होता है, 3 मार्क्स वाला। तो इसमें क्या क्या है कि बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में बताना है। फिर
माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मना स्थिति की ओर संकेत करता है, मतलब वो एक अपना एक रोटी छिपा देती है ना, तो हमें उससे क्या पता चलता है कि वो कैसी थी, गरीब थी, चोर थी, क्या थी, कैसे थी, है ना, उन चीजों को यहाँ पर लिखना है। फिर गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया। फिर प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं आपको करना है, याद रखना ये हिंदी साहित्य के इतिहास ही ऐसा पोर्शन है जहां आपके मार्क्स कट सकते हैं और यहीं पर मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कटेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो इसको छोड़ रहे हैं, तो अगर आप भी छोड़ते, आप अगर पूरा मार्क्स चाहते तो इन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर भावार्थ लिखने वाला या व्याख्या करने वाला इस तरीके से दिया जाता है, अक्सर भावार्थ बोला जाता है आसान में और छोटा सा दिया जाता है, इस तरीके से इसमें भावार्थ दे रखें। भावार्थ के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा आप शुरू का यूनिट और लास्ट यूनिट अभी तक वही से है, या तो फर्स्ट यूनिट से या 7th यूनिट से, तो ये दोनों यूनिट भावार्थ के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो देखो इस तरीके से दिया रहेगा, उसको आपको भावार्थ लिखना पड़ेगा, फिर इसके और में भावार्थ ही लिखने वाला आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अच्छे से इन सब चीज को कर लेना। फिर 12वां प्रश्न में क्या बोला जा रहा है भाई कि इस मजदूर को श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा जाता है, ठीक है, अथवा इसी में बोला गया है कि जमीन और मजदूर में लेखक ने क्या समानता बताई गई है, इसको 4 मार्क्स के लिए लिखना है, क्योंकि देखो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, वही क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स से वही क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए पंक्ति का क्या आशा है, ठीक है, इसको करना है। इसके अथवा में भूखन ने सी कुमार को पुलिस की नौकरी करने की सलाह क्यों दी, उसकी नौकरी छूट गई तो गई, स्पष्ट क्यों छूट गई उसको स्पष्ट करना, या कैसे छूट गई उसको आपको बताना पड़ेगा, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है इसमें कि एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता बताना है कि उसके एक्चुअल में उस पाठ का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, एक था पेड़ एक था ठूंठ करके, ठीक है, तो पूरे पाठ की आखिर रखने का कारण आपको समझाना है कि एक्चुअल में ऐसे नाम कबर रखे गए हैं भाई, ठीक है। अथवा सॉरी, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन के रूपों में की गई है, अपने शब्दों में बताना है ना, कि कवि ने जो मनुष्य की जीवन है और झरना, आखिर एक्चुअल में झरना और मनुष्य की जीवन में क्या समानता है, उन चीजों को बताना है, ठीक है। आंसर्स तो मुझे क्लियर है, क्या आपको क्लियर है? हाँ, अगर देखो कुछ क्वेश्चंस की आंसर्स अगर क्लियर नहीं है तुरंत उसको प्रिपेयर करो, बचा के मत रखो, अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, वीडियो को रोक दो, जाओ तुरंत उसको जिस चैप्टर का है उस चैप्टर में जाकर के सर्च करो और प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो ये तो यूनिट नंबर 7 का ही है भाई, मैं लेखक कैसे बना वाला, तो लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे उन चीजों को लिखना, 4 से 5 सुझाव थे, ठीक है, सभी सुझाव को वहां पर लिखना। फिर मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या क्या बता रही है, ये करना है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 16 की अगर हम बात करें तो 16 भाई देखो क्या है, नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर सफाई व्यवस्था ठीक ना होने की शिकायत करना है, ठीक है। इस हम पिछले सेट में ध्वनि विस्तार रखे थे, इसमें नगर निगम, तो नगर निगम में कोई सा भी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर किसी विशिष्ट प्राकृतिक स्थल की विशेषता को बताते हुए, ये पत्र तो मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट है इस बार के आने के लायक वही, तो पिछले सेट में भी 2 ठो पत्र डाला गया था, उन दोनों को ही करोगे, साथ ही साथ यहाँ पर 2 ठो, तो 4 और सी में जो भी आएगा वो इंपॉर्टेंट है। अब इतना कर लेते हो, 3 ठो आवेदन पत्र मतलब औपचारिक और 3 ठो अनौपचारिक कर लेते हो, तो जाहिर सी बात है इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। फिर आपका क्या आने वाला है, अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश भाई आप पढ़ लो, आपके पास जो भी परीक्षा बोर्ड सार होगा तो कम से कम वहां से 5 से 6 7 आप करके रखो, लेकिन वैसा नहीं है आपके पास तो आप सिंपल से मॉडल पेपर उठाओ और मॉडल पेपर से 4 अपठित गद्यांश पढ़ के रखो, क्योंकि बिना पढ़े भी तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसका, लेकिन भाई अगर पढ़ के बनाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें पढ़ोगे तो ये आंसर्स आपको यहाँ से मिलते, मतलब क्वेश्चंस मिलेगा और उसके आंसर्स आपको ऊपर में मिल जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन भाई इसमें थोड़ा सा क्या है एग्जैक्ट, जैसे कि इंग्लिश में होती है रिपीट, वैसा कंटिन्यूसली रिपीट हुआ नहीं है, बट फिर भी आप कम से कम ऐसे में निबंध में आप 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम तो 4-5 जितना कर सकते हो करके रखो, क्योंकि आपको सिर्फ हेडिंग बस याद रखना और छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कोई सा भी टॉपिक दे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, है ना, इन टॉपिक को करके रख सकते हो। और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कोई हो सकते हैं, स्वच्छता अभियान, ये क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।